ये मंजर दिल्ली के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि खत्ते में नई सिर्फबंदियां जन्म ले रही हैं। ये मुलाकात किस चीज़ की शुरुआत है? क्या व्हाइट हाउस में ये मुलाकात सिर्फ एक फोटो ऑप है? क्या ट्रंप ने सिर्फ एक शो पेश किया है? वाकई वाशिंगटन और इस्लामाबाद एक नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये महज सियासी खेल नहीं तो पाकिस्तान को आने वाले वक्त में बहुत नाजुक फैसले करने होंगे। अमेरिका इस वक्त जिस तरह की जंगी तैयारियों के खुले इशारे दे रहा है, आखिर चीन, रूस और ईरान भी नए इत्तेहाद और अज़म के साथ बिसात पलटने की तैयारियां कर रहे हैं। इस ट्रांजिशन में पाकिस्तान कहां खड़ा है, अब ये सब पर आया हो चुका है। सकलैन इमाम को सलाम कबूल कीजिए। आज हम एक ख़बर पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पस मंज़र भी ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, उसका तज्ज़िया जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, और वीडियो सुनने के बाद अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट्स दें ताकि हमारी रहनुमाई हो सके। सोचें, वो ट्रंप जिसने कभी पाकिस्तान पर डबल गेम खेलने का इल्ज़ाम लगाया था, आज वही ट्रंप पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये जनरल आसिम मुनीर का वाइट हाउस में गैर मामूली गर्मजोशी से इस्तकबाल कर रहा है। क्या ये महज सियासी शो है या पाकिस्तान आलमी सियासत में एक नए मोड़ पर खड़ा है? 25 सितंबर को वाइट हाउस के दरवाजे पाकिस्तान के लिए यूं खुले जैसे बरसों की सर्द महरी ख़त्म हो गई हो, बर्फ़ पिघल गई हो। ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत को ग्रेट करार दिया। शहबाज शरीफ भी ग्रेट, फील्ड मार्शल भी ग्रेट, पूरी कौम ग्रेट। मुबारक हो आप सबको। मुस्कुराहटों और मुसाफिरों के साथ ये पैगाम दिया कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या ऐसा अचानक हुआ? ज़ाहिर है पहली गर्मजोश मुलाकात तो कहीं और हुई, लेकिन जो खुलकर हुई है वो जून में जनरल आसिम मुनीर वाइट हाउस में मेहमान थे सदर ट्रंप की टीम के एक ज़ोहराने लंच के दौरान। पर अगर माजी को याद करें तो यही ट्रंप 2018 में कह रहे थे कि पाकिस्तान ने अरबों डॉलर लेकर अमेरिका को कुछ नहीं दिया, धोखा दिया, डबल गेम की उन्होंने कहा था। और फिर साथ ही पाकिस्तान की सारी इमदाद बंद कर दी गई थी, सख्त जुमले कहे गए थे और ताल्लुकात तकरीबन मुंजमद हो गए थे। ताहम जब अमेरिका ने तवील जंग लड़ने के बाद अफ़गानिस्तान से इनखला का फ़ैसला किया तो उसके लिए फिर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी, और उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान का वाइट हाउस में शानदार इस्तकबाल हुआ। ताज़ा पेशरफ्त पर बात करने से पहले पाकिस्तान के माजी के हुक्मरानों के बारे में भी कुछ और उनके दौरों के बारे में भी एक नज़र डाल लीजिए। लेकिन मैं ज़रा आगे बढ़ने से पहले कहूँगा कि जब इमरान खान 2019 में जाते हैं तो उनके साथ भी जनरल बाजवा, कमर बाजवा गए थे। लेकिन जनरल कमर बाजवा शायद इतने खुले सरेआम वज़ीर आज़म के साथ खड़े नज़र नहीं आ रहे थे। जो भी उन्होंने मुलाकातें की थी पेंटागन में की होंगी और पसे पर्दा की होंगी। लेकिन अब ज़रा हमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं, शायद निगरानी भी कर रहे हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं। तो चलें अब पुराने दौरों पर ज़रा नज़र डाल लें। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का सफ़र एक ऐसी दास्तान है जिसमें एतमाद के लम्हात भी हैं और बदएतमादी की फ़िज़ा भी, गर्मजोशी भी है और सर्द मोहरी भी है। ये रिश्ता हमेशा से बैनुल-अक़वामी सियासत के बदलते हुए तवाज़ुन और अमरीकी मफादात के गिर्द घूमता रहा है। पाकिस्तान की अशराफिया तो आगाज़ से ही अमेरिका के गले लगने के लिए तैयार रही है। हमारा कल्चर पाकिस्तान में अशराफिया के ये है कि बच्चा काबिल हो या कुछ भी ना हो, अमेरिका ज़रूर जाए पढ़ने, और अगर आखिरी दौलत कमाने के बाद जो आखिरी सहारा भी नज़र आता है वो भी अमेरिका या किसी मगरबी मुल्क में। दोबारा लियाकत अली ख़ान के दौरे से लेकर शहबाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत तक हर दौर में इन ताल्लुकात में अमेरिका की ज़रूरियात ही ने नए नए रंग भरे हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान ने तय किया कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, असल में अमेरिका तय करता था कि पाकिस्तान ने क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने मई 1950 में अमेरिका का पहला सरकारी दौरा किया। उन्होंने सोवियत यूनियन का दौरा करना था मगर वो वाशिंगटन निकल लिए। अमेरिका में उनका इस्तकबाल इंतहाई पुरजोश था, बड़ी गर्मजोशी दिखाई गई, और उन्होंने सदर हैरी ट्रूमन जो कि वहाँ पे उस वक्त सदर थे,
उन्होंने उनसे मुलाकात की। उनके भी वाइट हाउस के दरवाजे खुल गए, रोशनी चमक गई। अगरचे उस मुलाकात में फौरी तौर पर कोई फौजी इत्तेहाद कायम नहीं हुआ, लेकिन इसी दौरे ने पाकिस्तान को अमेरिका के लिए काबिल एतमाद साथी के तौर पर मुतारफ़ कराया। दोनों ममालिक सोवियत यूनियन के फैलाव के खदशात पर मुत्तफिक थे, यानी दोनों कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ थे, यानी उनका इत्तफ़ाक़ राय था। उस दौर को मोहब्बत भरा इस्तक़बाल कहा जा सकता है, जिसने मुस्तक़बिल के ताउन की बुनियाद रखी। अगली हुकूमतों में पाकिस्तान सर्द जंग के दौरान अमेरिका का ज़्यादा मजबूत इत्तेहादी बनता चला गया। सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में जो पहले गवर्नर जनरल बने और फिर बाद में पहले मुंतखब सदर बने, असम्बली के ज़रिए मुंतखब हुए थे, उन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का सिलसिला जारी रखा, बल्कि वो उन अच्छे ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अमल के निगरान भी रहे। अमेरिका ने पाकिस्तान को सर जंग में अहम इत्तेहादी के तौर पर देखा और इसे सीटो और सेंटो जैसे फ़ौजी इत्तेहादों में शामिल किया। उनका दौर सर जंग के उरूज का था, जब पाकिस्तान मगरबी ब्लॉक का एक अहम रुकन बन रहा था। उनकी पॉलिसियों ने पाकिस्तान को अमेरिका के बहुत करीब ला खड़ा किया, जिसके बदले में फ़ौजी और मुआशी इमदाद मिलना शुरू हो गई। मगर जब पाकिस्तान में सिविलियन क़यादत और मिलिट्री क़यादत आमने सामने आई, तो अमेरिका ने अपनी सहूलत के मुताबिक मिलिट्री क़यादत को तरजीह दी। यानी सिकंदर मिर्ज़ा से इस्तीफ़ा लिया गया, जो अमेरिका ने नहीं लिया तो अयूब खान ने था, लेकिन उसकी तौसीक़ अमेरिका के उस वक्त के वज़ीर दिफ़ा ने की थी। अब यहाँ से अयूब खान का दौर पाक अमेरिका ताल्लुकात का सुनहरी दौर समझा जाता है। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए सुनहरी दौर नहीं था, बल्कि इन ताल्लुकात का भी सुनहरी दौर था। उन्होंने बतौर कमांडर इन चीफ और सदर के तौर पर मुतादिद दौरे किए। अभी वो सदर भी नहीं बने थे, यानी 50 की दहाई के आगाज़ से ही उनके अमेरिका से गहरे ताल्लुकात हो गए थे। और एक जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका के साथ, वो गालिबन सन 56 से पहले 55 में हुआ था। तो उनके मुतादिद दौरे हुए, ख़ित्ते में अमरीकी मुफादात की निगरानी की, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जासूसी के लिए अड्डे भी मुहैया किए अयूब खान साहब ने, मशरिक़ वस्ती में मगरबी मुफादात की हिफाजत की। इसके बदले में पाकिस्तान को भारी फ़ौजी और मुआशी इमदाद मिली। एक उस ज़माने में भी ग्रीन पाकिस्तान का एक सिलसिला शुरू हुआ था, बहुत के पाकिस्तान को एक एग्रीकल्चर कंट्री बनाया जाए जो दुनिया की फूड बास्केट का किरदार अदा करे। उस वक्त सदर आइजनहावर और फिर बाद में जॉन एफ कैनेडी थे, जिनके साथ अयूब खान साहब की बहुत मुलाकातें हुई और उनके बड़े ताल्लुकात दोनों से बड़े इंतहाई दोस्ताना थे। ये दौर मुकम्मल फ़ौजी और मुआशी ताउन की अलामत बना। मगर जब अयूब खान की अफादियत ख़त्म हो गई तो अमेरिका ने उससे निजात हासिल करने में अपनी आफियत समझी। फिर जनरल यहिया खान के दौर में 1971 की जंग के बायस ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई। हालांकि पाकिस्तान ने उस दौरान चीन के लिए काफ़ी अच्छे काम किए थे। उसी दौर में पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के ताल्लुकात बेहतर करवाने में अहम किरदार अदा किया था। लेकिन जब मशरक़ी पाकिस्तान में जंग हुई तो अमेरिका का अमली किरदार और मदद सिफर थी। अमेरिका की इस पॉलिसी से पाकिस्तान ने महसूस किया कि अमेरिका उसके मफादात को पूरा नहीं कर रहा है। तो इस दौर में ताल्लुकात में फिर एक सर्द मोहरी पैदा हुई। मशरक़ी पाकिस्तान में शिकस्त के बाद फ़ौज पाकिस्तान में मज़ीद बरसरे इक़्तिदार नहीं रह सकती थी, लिहाजा फ़ौज इक़्तिदार से हट गई और पहले मुंतखब सिविलियन लीडर को इक़्तिदार मुंतकिल किया गया, जो कि ज़ाहिर है क्योंकि पाकिस्तान में कोई आइन मौजूद नहीं था, तो आइन की अदम मौजूदगी में जो भी फ्रेम ऑफ वर्क था पावर का, वो मार्शल लॉ था। तो इसलिए भुट्टो को पहला एक सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनने का भी एजाज़ मिला, लेकिन वो जल्द ही जमहूरियत की तरफ गामज़न हो गए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की गर्मजोशी में वाज़ेह कमी आई। 1971 की जंग और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के आगाज़ ने ही कशीदगी पैदा कर दी। पाकिस्तान का चीन की तरफ ज़्यादा झुकाव हुआ, जो अमेरिका को नापसंद था। अमेरिका ने फ़ौजी इमदाद मुअत्तल कर दी। भुट्टो ने अमेरिका से एक किस्म की आज़ादी हासिल करते हुए खुद मुख्तार और बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी बनाई, जिससे ताल्लुकात सर्द महरी और बाहमी शक का शिकार हुए और बिलाखिर ये तमाम बातें मिलकर उनकी हुकूमत के खात्मे का सबब बनी। फ़ौज ने भुट्टो का तख्ता उलट दिया और फिर उन्हें फांसी दे दी गई। जनरल ज़िया के दौर में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ CIA का स्पॉन्सर्ड अफ़गान जिहाद शुरू हुआ, जिसके बायस ताल्लुकात फिर से उरूज पर पहुँच गए। पाकिस्तान अमेरिका के लिए अफ़गान मुजाहिदीन को फ़ंड्स और असलह पहुँचाने वाला फ्रंट लाइन स्टेट बना। यही वो ज़माना था जब पाकिस्तान को नॉन नेटो इत्तेहादी करार दिया गया अमेरिका का। उस वक्त सदर रोनाल्ड रेगन का इक़्तिदार था, तो उनके दौर में अरबों डॉलर की इमदाद दी गई।
अभी अरबों डॉलर का मतलब सैकड़ों अरब भी नहीं थे, दसियों अरब भी नहीं थे, बल्कि उनके ज़माने में तो महज चंद 100 मिलियन की इमदाद मिली थी, जो फिर बाद में बढ़कर $4.5 बिलियन का एक पैकेज बन गया था। तो अब उन्होंने एक और ये फेवर की पाकिस्तान की कि जो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, जिस पर पिछली हुकूमत यानी जिमी कार्टर की हुकूमत भुट्टो के बहुत ख़िलाफ़ थी और भुट्टो को धमकियाँ देकर उस वक्त की जो हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा कह लें, जिमी कार्टर से पहले जो थे हेनरी किसिंजर, उन्होंने भुट्टो को धमकियाँ भी दी थी। तो बहरहाल इन धमकियों के बावजूद भुट्टो का प्रोग्राम जारी रहा। बिल आखिर भुट्टो उस प्रोग्राम की वजह से इक़्तिदार से फारिग हुए। लेकिन रोनाल्ड रेगन ने देखा कि अब क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत है अमेरिका को, तो उन्होंने पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम था उसके बारे में आंखें बंद कर ली। जनरल ज़िया का वहालियाना इस्तकबाल होता था जब वो जाते थे वहाँ पे अमेरिका में, बल्कि अफ़गान जिहादी ग्रुप जिनको आज टेररिस्ट भी कहा जा रहा है, ये जब जाते थे तो रोनाल्ड रेगन उनको फ्रीडम फाइटर्स कहते थे, जिस तरह के अमेरिका के फ्रीडम फाइटर्स थे। तो ज़िया साहब बहुत करीब हो गए। तो ये ताल्लुक़ मामला फहमी पर मबनी मफादात का इत्तेहाद था। ये मफादात का इत्तेहाद था, कभी रियासतें एक दूसरे की दोस्त भाई बहन नहीं बनती हैं। जनरल ज़िया को लेजिटिमेसी और अमेरिकी असला चाहिए था, जबकि अमेरिका को उजरत पर लड़ने वाली सस्ती फ़ौज। जब अमेरिका ने अफ़गान जिहाद का हदफ पूरा कर लिया तो उसने बिस्तरा बोरा बांधा और रुखसत हो गया। जनरल ज़िया का तैयारा हवा में फटा और वो फारिग हो गए। अमेरिकी दबाव और MRD की तहरीक की वजह से इसी दौरान जो चल रही थी, अभी जनरल ज़िया जिंदा थे, तो उस दबाव की वजह से जनरल ज़िया ने इलेक्शन तो कराए मगर गैर जमाती। इसमें मोहम्मद खान जो उनके वज़ीर आज़म बने या उन्होंने ख़ुद बनाया नामज़द करके। उनके दौर में अफ़गान जंग जारी रही। उनका दौर अमेरिका के साथ ताउन का दौर था, बेहतरीन ताउन का, लेकिन उसके साथ साथ एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका के दबाव का भी सामना था। लेकिन क्योंकि वो जिहाद लड़ रहे थे अफ़गानिस्तान में CIA वाला, तो इसलिए अमेरिका ने ज़रा कहते हैं कि आंखें बंद करके रखी। उन्होंने अफ़गान जिहाद ख़त्म करने के लिए जेनेवा, ये दौर शुरू हो रहा है जोनेजो साहब का, मोहम्मद खान जोनेजो का, तो उनके दौर में जेनेवा अकॉर्ड पर दस्तखत किए गए जो जनरल ज़िया को पसंद नहीं थे। उनके दौर में यानी जोनेजो साहब के दौर में अमेरिका के साथ ताल्लुकात पेचीदा रहे, जहाँ ताउन और दबाव दोनों मौजूद थे। बिल आखिर जोनेजो को जनरल ज़िया ने फारिग कर दिया और फिर वो ख़ुद भी फारिग हो गए बाद में। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के मुतबादिल अदवार में, जो एक दूसरे के बाद 2 मरतबा आए थे उस वक्त, उस दौर में सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत कम हो गई। यही जो सोवियत यूनियन टूट गया, अमेरिका को ज़रूरत नहीं थी कि वो कोई जिहाद लड़े या जंग करे सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान को वो एड मिलना भी बंद हो गई या कम हो गई और वो अहमियत भी कम हो गई। और उसी दौरान प्रेशर और ग्लैंड एमरजेंट जैसी पाबंदियाँ लगाई गई। ये तरमीम करके पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए पाकिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदी आयद की गई। ये दौर सर्द जंग के बाद के बहरान का शिकार रहा, जहाँ अमेरिका की तवज्जो पाकिस्तान या इस खत्ते पर कम ही रही। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 9/11 के वाक़यात के बाद पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका का गैर नेटो इत्तेहादी बन गया। 9/11 से पहले जब बिल क्लिंटन सदर थे तो उन्होंने मुशर्रफ को कतई लिफ्ट नहीं दी। इंडिया के 6 दिन का दौरा करने के बाद जब वापस जाने लगे तो पाकिस्तान का सिर्फ 6 घंटों का दौरा किया था। और जब जॉर्ज बुश सदारती इलेक्शन रह रहे थे तो पाकिस्तान के सदर का नाम भी नहीं जानते थे, जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ था उस वक्त। मगर 9/11 ने सब कुछ बदल दिया। अफ़गानिस्तान में कार्रवाई के लिए अमेरिका को पाकिस्तान के ताउन की सख्त ज़रूरत थी। इमदाद बहाल हुई पाकिस्तान की, लेकिन ये ताल्लुकात इंतहाई दबाव और अदम एतमाद से भरपूर थे। इस दौरान जब भी सदर मुशर्रफ गए उनको बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल हुआ व्हाइट हाउस में। अमेरिका ने पाकिस्तान पर डबल गेम का भी इल्ज़ाम लगा, शिकायत करता रहा और पाकिस्तान में अमेरिका के ख़िलाफ़ गम गुस्सा बढ़ता रहा। इस दौर में भी पाकिस्तानी सदर का व्हाइट हाउस में ज़बरदस्त इस्तकबाल किया जाता था। वो सदर बुश के ज़ाती दोस्त बन गए थे। उनका हर फ़ोन सदर बुश खुद अटेंड करते थे। ये उनका अपना कहना था कि पहले कोई सदर फ़ोन करता था, कोई वहाँ पे लिफ्ट नहीं करा था, अब मैं फ़ोन करूँ तो फ़ौरन सदर बुश खुद अटेंड करते। मगर जब वो फारिग हुए तो उन्हें अमेरिका ने पूछा भी नहीं। वो अमेरिका जाके इंतज़ार करते रहते थे कि उनसे मुलाकात करें, उसको मुलाकात ही नहीं करता। आसिफ अली ज़रदारी के दौर में ड्रोन हमलों में शदीद इजाफा हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत को फ़ौज पर बर्तरी दिलवाने के लिए कैरी लूगर बर्मन कानून बनाया था, जिसे पाकिस्तानी फ़ौज ने मुस्तरद कर दिया था। बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी ISPR की तरफ से इस कानून के ख़िलाफ़। और बिल आखिर अमेरिका ने
बराह रास्त फिर फौज ही से मुकमका कर ली और सिविलियन हुकूमत को फौज के रहम करम पर छोड़ दिया। उस वक्त फौज बराह रास्त सिविलियन हुकूमत को तंग नहीं कर रही थी, बल्कि फौज ने जुडिशरी अदलिया जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी को काबू में रखने के लिए। और इसी दौरान एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के खुफिया ऑपरेशन ने ताल्लुकात को और तारीख की कम तरीन सतह पर पहुँचा दिया पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को। ये दौरान खुल्लम खुल्ला तनाज़ात और एतमाद के मुकम्मल इन्हिदाम की अलामत था। एक मौके पर अमरीकी एयरफोर्स ने या नेटो की एयरफोर्स ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर बमबारी करके पाकिस्तान के दर्जनों फौजी हलाक किए थे। तो कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका की जो सप्लाईज थी, नेटो की सप्लाईज जो कि कराची से और पेशावर के ज़रिए जाती थी अफ़गानिस्तान तक, वो बंद भी करके रखी थी। जरदारी साहब के इस दौर में बाराक ओबामा ने, जो वहाँ पे सदर थे, उन्होंने पाकिस्तान पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। उनके बाद फिर नवाज शरीफ की हुकूमत है, जिसके दौरान खारजा पॉलिसी फ़ौज ही के कंट्रोल में रही। कुछ अरसे के लिए नून लीग ही, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही, जब नवाज शरीफ को हटाया गया था सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, इक़्तिदार से अलग किया गया था, तो उनके फिर जमात के अपने ही एक MNA शाहिद खाकान अब्बासी मुख्तसर दौर के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे। तो उनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात वैसे ही रहे जैसे पहले चले आ रहे थे। उनका दौर अफ़गान जंग के इख्तिताम के करीब था, जिसमें पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन के अमल में मसरूफ़ था। इस दौरान वैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब अमेरिका के एक दौरे पर गए थे, तो उन्हें आम मुसाफिर की तरह लाइन में लगकर सिक्योरिटी क्लियरेंस कराना पड़ी थी। अमेरिका ने बाद में वजाहत दी थी कि वो निजी दौरे पर आए थे, इसलिए उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया था। उनके दौर में अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई, समझे कि ठंडे ही रहे। इमरान खान ने जब इक़्तिदार संभाला तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर खुलकर डबल गेम का इल्ज़ाम लगाया था, तमाम इमदाद बंद कर दी और ताउन ख़त्म कर दिया था। फिर जुलाई 2019 में अमेरिका में अफ़गानिस्तान से इंतखला की पॉलिसी बनी कि अब वहाँ से निकलना है। दोहा कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तालिबान के साथ अमेरिका के, उसमें पाकिस्तान ने फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया। इसलिए सदर ट्रंप ने इमरान खान को दावत दी और उनका वाइट हाउस में शानदार इस्तकबाल किया गया था। सर्द मोहरी अचानक गर्मजोशी में बदल गई, मगर जब जो बाइडन के दौरे सदारत में अमेरिकी फ़ौज का अगस्त 2021 में शर्मनाक इनखला हुआ, तो पाक अमेरिका ताल्लुकात फिर इंतहाई कशीदा हो गए। ये दौर सख्त बयानात और मुहाज़ाराई के लिए जाना जाता है। अमेरिका इंडिया के साथ बढ़ती हुई तिजारती कशीदगी में पाकिस्तान को एक मतवाज़न कार्ड के तौर पर देख रहा है, और ये कोई पायदार या देरपा कार्ड नहीं है। असल तब्दीली जो नज़र आ रही है वो ये है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में बेग्राम एयरबेस चाहता है, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के कह दिया। और फिर ईरान के साथ कशीदगी और इसराइल ईरान जंग की वजह से अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है कि पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सकता है अमेरिका के लिए। और दूसरी तरफ आप सबके इल्म में है, पाकिस्तान के हर शहरी को पता है कि ख़त्ते में चीन के बढ़ते असर और रसूख को रोकने के लिए, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका फिर अब तैयार है या कोई कार्ड्स खेलेगा। पाकिस्तान फिर से खित्ते में अमेरिका का नॉन नेटो इत्तेहादी बनने जा रहा है। बावजूद इसके कि अमेरिका अब नेटो से खुद जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। नेटो अरकान को कह रहा है कि अपना जो दिफाई बजट है वो 2% GDP से बढ़ाकर 5% GDP करो, जिसके नतीजे में इन लोगों की इकॉनमी तबाह हो जाएंगी। फ्रांस में हंगामे आपने सुन लिए हैं, इसी तरह इटली में हो रहे हैं और भी मुल्कों में हो रहे हैं। जब ये अपना 2% बजट GDP का जो है उसको 5% करेंगे तो आवाम की चीखें निकल जाएंगी। पाकिस्तान ने खत्ते में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कई अहम किरदार अदा किए हैं माज़ी में, सर जंग से लेकर वॉर ऑन टेरर तक। अफ़गान जंग के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए अफ़गान मुजाहिदीन की हिमायत की और इसे असलाह पहुँचाने का रास्ता मुहैया किया। बल्कि आप कहते हैं जो कोवर्ट वॉर कहलाती है, यानी खुफिया जंग, वो असल में पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठ के लड़ी गई थी। जितने मुजाहिदीन वहाँ से आते थे अफ़गान, उन सबको पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप्स में तरबियत दी जाती थी। इसके एवज़ पाकिस्तान को भारी फ़ौजी और मुआशी इमदाद मिली। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, यानी वॉर ऑन टेरर में, और इसे अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने दी। इसके बदले में पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स की इमदाद मिली। हुक्मरान तबके को बहुत फ़ायदा हुआ, एक बज़ाहिर आर्जी खुशहाली भी नज़र आई। तहम इन ताल्लुकात के नुकसानात भी रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जिहादी कल्चर को फ़रोग़ मिला, जिसके नतीजे में पूरा मुआशरा मजहबी जनूनियत और फ़िरका वाराना बुनियादों पर तकसीम हो गया और दहशतगर्दी आसमान तक पहुँच गई।
और इससे सैकड़ों डॉलर्स का मुआशी नुकसान उठाना पड़ा पाकिस्तान को और हज़ारों अफराद इस दहशतगर्दी का शिकार हुए। 80,000 से ज़्यादा लोग कहते हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान के ईरान और चीन के साथ ताल्लुकात पर भी मनफी असर मुरतब हुए हैं। पाकिस्तान के सामने पाइपलाइन होने के बावजूद भी वो ईरान से गैस नहीं ले सकता है। ये है पाक अमेरिकन दोस्ती। लेकिन ड्रामा यही ख़त्म नहीं होता। पाकिस्तान के लिए मौका सफारती कामयाबी है, मगर एक ख़तरा भी। अगर इस्लामाबाद वॉशिंगटन के करीब होता है तो बीजिंग और तेहरान कैसे अपना रद्द-ए-अमल दिखाएंगे? जब पाकिस्तान एक बार फिर किसी नई सर जंग में इस्तेमाल होने जा रहा है, क्या पाकिस्तान चीन की बहरे अरब तक खुली रसाई रोकने या उसको रेगुलेट करने जा रहा है, या ईरान में रिजीम चेंज में कोई किरदार अदा करने जा रहा है? पाक अमरीकी ताल्लुकात की अपनी तारीख बताती है कि रिश्ता हमेशा अमरीका के मफादात पर मबनी रहा है। जब भी दोनों ममालिक के मफादात में बज़ाहिर मुमासलत पैदा हुई, बल्कि हकीकत ये होती है कि जब भी अमरीका को ख़त्ते में फ़ौजी मुआवनत की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान से कोई ना कोई जनरल आगे बढ़ा और अमरीका की मदद की और ताल्लुकात बेहतर हुए। और जब ख़त्ते में अमरीकी मफादात पूरे हो गए तो फिर ताल्लुकात कशीदा हो गए। मौजूदा दौर में यही उसूल लागू होता है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की अहमियत उसके इलाक़ाई मफादात से वाबस्ता है, जबकि पाकिस्तान के लिए अमेरिका से ताल्लुकात मुआशी और फ़ौजी ताउन के हुसूल के लिए अहम है। आगे का रास्ता पाकिस्तान के लिए नाजुक है। इसे अमेरिका और चीन के दरमियान तवाज़ुन रखना होगा। चीन उसका स्ट्रेटेजिक दोस्त है और अमेरिका उसका ट्रांजैक्शनल दोस्त है। किसी एक तरफ ज़्यादा झुकाव दूसरी तरफ से अलहदगी का बायस बन सकता है। पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि किया जाएगा। हतमी तौर पर यह कहा जा सकता है कि पाक अमरीका ताल्लुकात का मुस्तकबिल बैनुल-अक़वामी सियासत के बदलते हुए तवाज़ुन और ख़ित्ते में अमरीकी मफादात पर इसका इन्हिसार हुआ है। मगर आजकल एक और फैक्टर भी है, वो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की मर्क्यूरियल शख्सियत, जिसमें कभी किसी भी वक्त उबाल आ सकता है और किसी भी वक्त वो यखबस्ता बर्फ़ भी बन सकते हैं। बहरहाल अगर दोनों ममालिक की गलतियों से सीखेंगे कुछ तो बाहमी एहतराम और मुफादात के तवाज़ुन पर मबनी ताल्लुकात इस्तवार कर सकते हैं, तो ये ताल्लुकात मुस्तहकम और पायदार हो सकते हैं। लेकिन अमरीकी तारीख़ ऐसा ज़ाहिर नहीं करती है कि ऐसा होगा। बहरहाल इन तमाम हालात में इंडिया भी ये सब गौर कर रहा है, गौर से देख रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए ये लम्हा कड़वा हो सकता है। हाल ही में ट्रंप ने भारतीय टेक इंडस्ट्री पर सख्त टैक्स आयद किए हैं, टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं। H-1B वीज़ों पर जो थे उन पर बेइंतहा फ़ीस आयद कर दी, $1 लाख की। और अब पाकिस्तान की क़यादत को सुर्ख कालीन पर खुश आमदीद कहा जा रहा है। ये मंजर दिल्ली के लिए ख़तरे की घंटी है, क्योंकि ख़त्ते में नई सिर्फ बंदियाँ जन्म ले रही हैं। दिल्ली क्या सोचता है, क्या करता है, उसके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन शायद जुर्रत की कमी है वहाँ पे। लेकिन असल सवाल बाकी अब भी है, क्या वाइट हाउस में ये मुलाकात सिर्फ एक फ़ोटो ऑप है? क्या ट्रंप ने सिर्फ एक शो पेश किया है ताकि दुनिया को दिखा सके कि अमेरिका हर जगह डील कर सकता है, जो कि ट्रंप को शौक़ है डील मेकर बनने का? यह वाकई वाशिंगटन और इस्लामाबाद एक नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर ये महज सियासी खेल नहीं तो पाकिस्तान को आने वाले वक्त में बहुत नाजुक फैसले करने होंगे। कितनी कुर्बत अमेरिका से बढ़ाई जाए और कितनी वफादारी चीन के साथ बरकरार रखी जाए? पाकिस्तान किस मुकाम पर खड़ा है, ये वो सवाल है जिसके जवाब आप अगले चंद महीने ही दे सकेंगे। तो दोस्तों, आपके ख्याल में ये मुलाकात किस चीज़ की शुरुआत है? एक और वक्ती शो या पाकिस्तान की अमेरिका की बिछाई हुई आलमी बिसात पर नई वापसी? मगर क्या अब अमेरिका तवील अरसे तक दुनिया पर अपनी मोनोपोली बरकरार रख सकेगा? क्या ये मोनोपोलर वर्ल्ड रह सकेगा? अमेरिका इस वक्त जिस तरह की जंगी तैयारियों के खुले इशारे दे रहा है, उससे तो उसके अंदर का एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ झलकता है। आखिर चीन, रूस और ईरान भी नए इत्तेहाद और अज़म के साथ बिसात पलटने की तैयारियां कर रहे हैं। इस ट्रांजिशन में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, अब ये सब पर आया हो चुका है। इस तज़्ज़िये पर अगर आपकी कोई राय हो तो ज़रूर कमेंट्स में फ़ीडबैक दें और हमारी वीडियोस को पसंद करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर भी करें। शुक्रिया। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।